राधे राधे, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो आज हम लोग को देखना है जो क्वेश्चन है, ठीक है, किस पर। जैसे कल का हम लोग क्या कहते हैं, ब्रजगुणन विधि को पढ़ चुके हैं। तो ब्रजगुणन विधि से हम लोग क्या कहते हैं, इंग्लिश में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कहते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग को पढ़ना है युगपत समीकरण का विस्तृत रूप, ठीक है। युगपत समीकरण का विस्तृत जिसे हम लोग कहते हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ सिमुलेशनस इक्वेशन, ठीक है। तो इसमें जैसे मान लीजिए कि हम लोग क्वेश्चन दिया है, ठीक है। जैसे देखिए हम क्या करते हैं, उसको बताते हैं एक क्वेश्चन को, ठीक है, और फिर क्या प्रत्येक क्वेश्चन को देखा जाएगा, ठीक है। तो एक एक क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, बारी बारी से देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन हम लोग को दिया है, देखिए, जो कि यूपी बोर्ड 2011 पेपर कोड एलजी में पूछा है, ठीक है। हम लोग का पहला क्वेश्चन है क्या दिया, 5x + 3y = दिया है 2xy, ठीक है। और यहाँ पर दिया 10x प्लस दिया 9y बराबर क्या दिया हम लोग का 5xy, ठीक है। तो अब देखिए हम लोग का क्या है क्वेश्चन है, तो हम लोग करेंगे क्या, देखिए ये यूपी बोर्ड 2011 में पूछा है, ठीक है। ये क्या है कि 2011 में पूछा है, पेपर कोड है एलजी, ठीक है, यूपी बोर्ड, ठीक। अब आते हैं हम लोग देखते हैं इसको, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, ये हम लोग ले रहे क्या, समीकरण फर्स्ट, ये क्या है फर्स्ट, ये क्या है हम लोग का सेकेंड। लिखेंगे समीकरण फर्स्ट एवं समीकरण सेकंड में एक्स वाई से भाग देने पर, ठीक है, भाग देने पर। अब देखिए जैसे कि हम लोग को जब भी ऐसा समीकरण देता है तो हम लोग को क्या करना रहता है, जैसे कि जहाँ पे दो रहेगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक्स वाई है, कहीं कहीं पी क्यू दे सकता है, कहीं कहीं ए बी दे दे, तो हम लोग क्या करेंगे, इस एक्स वाई को क्या करते हैं, प्रयास करते हैं कि ये विलुप्त हो जाए, ठीक है। क्या करते हैं, प्रयास करते हैं कि ये विलुप्त हो जाए। तो जैसे यहाँ पर एक्स वाई तभी विलुप्त होगा जब हम लोग क्या करेंगे, एक्स वाई से दोनों समीकरण भाग देंगे, ठीक है। और तो देखिए, तो दोनों यहाँ के देख कर दिखाते हैं, जैसे देखिए, ठीक है, एक बार देख कर दिखाते हैं और दूसरे समीकरण में डायरेक्ट समझ जाएगी। जैसे मैंने यहाँ पे हमने दिया 5x बाई एक्स वाई हो जाएगा, ठीक है, प्लस यहाँ पे 3y बाई क्या हो जाएगा, एक्स वाई हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 2xy बाई क्या हो जाएगा, एक्स वाई हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से x से x कटेगा, ठीक है, यहाँ से y से y कटेगा, ठीक है, बचेगा क्या, यहाँ पे 5/y, यहाँ बचेगा 3/x, ठीक है। यहाँ पे x y से x y कट जाएगा, तो हो जाएगा दिस इम्प्लाइज, ये हम लोग का एक समीकरण बन जाएगा, ये हम लोग का समीकरण बन जाएगा। यहाँ पर दिस इम्प्लाइज 5/y प्लस 3/x = 2, एक हम लोग का ये समीकरण बन गया, ठीक है। इसी तरह मान लीजिए हम लोग द्वितीय समीकरण को लिखेंगे, हम लोग का तीसरा समीकरण क्या हो जाएगा, तीसरा समीकरण। अब देखिए यहाँ पर उसी तरह भाग देंगे, तो देखिए यहाँ पर एक्स वाई लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे लिखा है 10x बाई क्या हो जाएगा एक्स वाई, प्लस हो जाएगा हम लोग का क्या 9y बाई एक्स वाई बराबर हो जाएगा 5xy बाई एक्स वाई, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे x से x कट जाएगा, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा y से y कट जाएगा, तो यह 10/y प्लस हो जाएगा 9/x बराबर क्या हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा तो बचेगा क्या 5। अब देखिए हो जाएगा हम लोग का समीकरण नंबर 4। अब देखिए, अब हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर ये 10/y है और ये 9/x है, ठीक है। और अब देखिए, और ये 2 है और ये 5 है। तो देखिए हम लोग करना क्या रहता है, जैसे कि पहले भी हम लोग पढ़े हैं विलोपन विधि में, ठीक है, कि x वाले जो टर्म है चाहे y वाले टर्म को किसी को क्या कर देते हैं, दूसरे समीकरण के इक्वल कर देते हैं। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, जैसे 5 है तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो जाएगा, यानी इसके इक्वल हो जाएगा। चाहे इसमें हम लोग 3 का मल्टीप्लाई, पहले वाले में तो 2 का मल्टीप्लाई कर दे तो ये क्या हो जाए y कैंसिल हो सकता है, ठीक है। मन करे तो इस तरह भी कर सकते हैं, मन करे तो ये भी कर सकते हैं कि इसमें 3 का समीकरण में 3 का मल्टीप्लाई कर देते, ये 9 हो जाएगा और ये भी 9 हो जाएगा, ठीक है। तो फिर क्या ये भी कैंसिल हो सकता है। तो जिस तरीके से हम चाहे उस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग पास विकल्प बहुत सारे हैं, सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, किसी एक विकल्प का सहारा लेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम पहले क्या करते हैं, एक तरीके को बताते हैं, ठीक है। जैसे पहला तरीका हम लोग लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में, समीकरण फर्स्ट इंटू 2, ठीक है। जब हम समीकरण फर्स्ट में 2 का मल्टीप्लाई करें, समीकरण फर्स्ट नहीं, समीकरण थर्ड, समीकरण थर्ड में जब हम लोग क्या करते हैं 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4, ठीक है। अब देखिए तो हम लोग लिखेंगे समीकरण थर्ड को क्या किया जाएगा, माइनस किया जाएगा समीकरण 4 में से, ठीक है। तो देखिए क्योंकि 2 दूना 4 हो जाएगा, ये 5 है, तो 4 में से क्या होता है, 4 क्या होता है, 5 से क्या होता है
छोटा होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, समीकरण पहले हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे 4, समीकरण क्या लिख देंगे हम लोग 4, ठीक है। माइनस हो जाएगा समीकरण, ठीक है, क्या समीकरण थर्ड इंटू 2, ठीक है। तो समीकरण यहाँ पे 4 लिखा जाए पहले, यहाँ पे 10/y, ठीक है, प्लस हो जाएगा 9/x बराबर हो जाएगा क्या 5। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क्या, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए 2 का 2 पचे 10y, क्या देगा 10y, ठीक है, 10/y, ठीक है। यहाँ पे हम लोग का क्या, ये क्या हम लोग का प्लस है तो प्लस। अब देखिए 2 3 6x, तो 6/x बराबर क्या होगा 2 दूना 4, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, देखिए तो सॉल्व करेंगे तो देखिए हम लोग घटाते हैं तो माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, तो इसके रिजल्टेंट को यहाँ पे हम लिख रहे हैं, देखिए ये हो जाएगा हम लोग का क्या 10y, देखिए प्लस 10y में से माइनस 10y घट जाएगा तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे 9/x और यहाँ पे 6/x, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, देखिए प्लस माइनस माइनस, तो 9/x माइनस 6/x, ठीक है। 5 में तो 4 है तो 1, तब देखिए लिखेंगे हम लोग क्या 9/x, ठीक है, 9/x माइनस क्या हो जाएगा 6/x इज इक्वल टू 1। अब देखिए जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो x वैसे ही रह जाएगा, और 9 में से 6 गया तो 3 बराबर क्या हो जाएगा 1। तो दिस इम्प्लाइज हो जाएगा यहाँ पे क्या x उधर जाएगा तो हो जाएगा x इज इक्वल टू क्या आ गया, जब बचेगा 3, तो x का मान कितना आ गया 3 आ गया। तो इस तरह में x का मान कितना निकल गया 3 निकल गया। तो इस तरह में क्या करते थे, x का मान निकाल लेंगे। अब क्या करते हैं हम लोग, अब x के मान को अब क्या करें, समीकरण मन के तो फर्स्ट में पुट किया जाए, मन के तो सेकेंड में पुट किया जाए, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, तो देखिए हम लोग उस समीकरण में पुट करेंगे जिसमें इसमें हम लोग पुट करते हैं x का मान, तो हम लोग क्या हो जाएगा y नहीं मिल पाएगा, क्योंकि ठीक है फर्स्ट और सेकेंड में नहीं पुट कर सकते। जब भी इस तरह का समीकरण देगा तो हम लोग जब भी पुट करना होगा तो हम लोग किसमें करेंगे, थर्ड में करेंगे, क्योंकि इसमें करेंगे तो जैसे मानिए कि यहाँ पे हम 3 रख रहे हैं तो 5 3 15 तो हो जाएगा ये, ठीक है। 15 और ये हो जाएगा हम लोग क्या 3 2 6y, ठीक है। तो इधर से क्या हो जाएगा कि जैसे कि ये भी y वाला टर्म रह जाएगा और ये भी y वाला टर्म रह जाएगा, तो कटेगा नहीं, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, वैसे कर नहीं सकते हैं, ठीक है। चलिए खैर इसमें भी एक बार पुट करके देख लीजिए। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर 5 इंटू हो जाएगा क्या हम लोग का 3 प्लस हो जाएगा 3y इक्वल हो जाएगा क्या हम लोग का क्या 2 इंटू हो जाएगा हम लोग का क्या 3 इंटू वाई। तो ये देखिए ये हो जाएगा 3y बराबर क्या हो जाएगा 2 3 6y, ठीक है। और ये हम लोग का क्या प्लस 15, ठीक है। तो अब देखिए 15 इक्वल क्या हो जाएगा, इधर 3y है उधर जाएगा प्लस में, तो 6y माइनस 3y, ठीक है। तो ये 15 बराबर क्या हो जाएगा 6y में से 3y गया तो 3y, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू 15/3, तो 3 5 15, ठीक है। यानी क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ से समीकरण फर्स्ट से भी हम लोग क्या कर सकते हैं y का मान निकाल सकते हैं, मतलब किसी में रखकर हम लोग क्या करते हैं y का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट में भी रखकर, सेकंड में भी रखकर, थर्ड में भी रखकर या फोर्थ में भी रखकर। इस मान यहाँ पे हमने फर्स्ट में रखा, ठीक है। तो ये क्या हो गया लीनियर समीकरण हम लोग का बन गया, ठीक है। वही हमने यहाँ पे हम लोग लिख दिया जाए कि x का मान समीकरण, ठीक है, फर्स्ट में रखने पर और वही रखा गया है, ठीक है। तो ये हम लोग का क्या हुआ है मान मिला है, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे हमने क्या किया 5 इंटू 3 5 3 फिर प्लस 3y है तो 3y वैसे ही रह जाएगा, ठीक है। 2 इंटू 3 इंटू वाई, क्योंकि 3 क्या है x का मान है, यहाँ पे x है, ठीक है। तो 2 3 6 और y है तो y, ठीक है। तो इस तरह में क्या करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। हम लोग का पहला क्वेश्चन है जो 2000 पेपर के कोड, ठीक है, क्या है एलजी में पूछा है, ठीक है, पेपर कोड एलजी। अब चलते हैं इसके आगे क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। चलिए देखते रहिए आगे उसके क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन दिया है जो कि मतलब माने कि पेपर का है ये सब क्वेश्चन, तो इसलिए हम इस सबको क्या कर रहे हैं सोच रहे हैं करा दें, ठीक है। नहीं तो ऐसे हम भी सोचे कि छोड़ दिया जाए, ठीक है, लेकिन पेपर का है इसलिए हम क्या कर रहे हैं करा दे रहे हैं, ठीक है। देखिए जैसे मान लीजिए हम लोग क्या करते हैं एक और क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है, जो कि फिर ये क्वेश्चन क्या है पेपर में पूछा है। चलिए देखते हैं उस क्वेश्चन को। अब देखिए जैसे एक और क्वेश्चन हम लोग को दिया है, ठीक है। अभी एक्सरसाइज नहीं चालू किए हैं, ये सब बस पेपर वाला क्वेश्चन बता रहे हैं, ठीक है। अभी एक्सरसाइज चालू करेंगे, लेकिन अभी बस क्या है जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उनको अभी क्या करना है बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि कई लोग कह रहे थे कि सर इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन के बारे में, ठीक है, तो इसलिए अभी हम क्या करें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करा दे रहे हैं, उसका से एक्सरसाइज को भी चालू करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखा 1/x, ठीक है, आप प्लस 2/y
इज इक्वल टू क्या दिया है हम लोग का 2, ठीक है। ऐसा हम लोग का क्या है क्वेश्चन दिया है, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है। अब देखिए जैसे मान लीजिए कि हम लोग का ये क्या है कि क्वेश्चन दिया है, ठीक है। तो अब देखिए जैसे कि इधर वाला देख रहे हैं हम लोग का वही वाला पहले वाला जो क्वेश्चन नहीं बताया उस तरह है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वो उस स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया है, ठीक है। तो या तो हम लोग क्या करेंगे, इसको जब भी एक्स वाई दिया रहता है तो एक्स वाई को हम लोग क्या करते हैं, गायब करते हैं। जहाँ भी एक्स वाई हो एक साथ उसको गायब करेंगे, चाहे ए बी हो उसको भी गायब करेंगे, पी क्यू हो उसको भी गायब करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे गायब करेंगे इसको, तो दोनों पक्षों में लिखा जाएगा। इसको मान लेंगे समीकरण फर्स्ट और ये हो जाएगा हम लोग का समीकरण सेकेंड। लेकिन समीकरण फर्स्ट इज डिवाइडेड बाई एक्स वाई। समीकरण फर्स्ट को एक्स वाई से क्या किया गया, भाग दिया गया। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा एक्स बाई एक्स वाई प्लस वाई बाई एक्स वाई, और ये हो जाएगा हम लोग का एक्स वाई से इसमें भाग देंगे 3/2 और एक्स वाई बाई एक्स वाई, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से एक्स कट गया तो हो जाएगा 1/y प्लस हो जाएगा ये वाई से वाई कट गया तो हो जाएगा 1/x बराबर क्या हो जाएगा 3/2। इसको हम मान लेंगे समीकरण 3, ठीक है। अब देखिए तो हम लोग जानते हैं कि 2 क्या होता है, ज़्यादा होता है 3/2 से, ठीक है। अब देखिए तो हम लोग लिखेंगे समीकरण, ये देखिए समीकरण फर्स्ट में से समीकरण सेकेंड में से समीकरण थर्ड को घटाने पर, तो इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में थोड़ा सा लिख लिया जाए, ठीक है। वाई वाले को आगे कर लेंगे और एक्स वाले को पीछे करेंगे, ठीक है। ये देखिए ये हो जाएगा हम लोग का क्या समीकरण, यहाँ पे लिखा जाए समीकरण सेकेंड माइनस समीकरण थर्ड, ठीक है। अब देखिए तो हो जाएगा हम लोग का क्या, इसको हम क्या है इसको आगे कर लीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा हम लोग का क्या 2/y प्लस हो जाएगा हम लोग का 1/x इज इक्वल टू क्या है हम लोग का 2। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग क्या 1/y प्लस 1/x इज इक्वल टू क्या है हम लोग का 3/2। और जब माइनस करेंगे हम लोग तो देखिए माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, ये हो जाएगा हम लोग का क्या, देखिए 2/y यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 2/y माइनस हो जाएगा 1/y और ये प्लस माइनस माइनस, ये तो हम लोग कट के 0 हो जाएगा, ठीक है। बराबर हो जाएगा 2 में से 3/2 घटेगा तो 3/2 को हम लोग कहते हैं 1.5, 3/2 को हम लोग क्या कहते हैं 1.5, ठीक है। तो अब देखिए तो 2 में से 1.5 घटेगा तो क्या होगा 0.5 और 0.5 को हम लोग क्या लिखते हैं 1/2, ठीक है। वैसे भी मन कर रहा है तो ऐसे लिख लीजिए 2 - 3/2, ठीक है। अब इसको जो हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का दोनों का बेस सेम है तो हो जाएगा y और ये हो जाएगा 2 - 1, ये हो जाएगा 2 दूना 4 माइनस 3/2, ठीक है। तो अब देखिए ये हो जाएगा क्या हम लोग का दिस इम्प्लाइज 1/y हो जाएगा 1/y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का 4 में 3 गया तो 1/2, ठीक है। तो देखिए ये इधर आएगा ये इधर जाएगा तो हो जाएगा दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 × 2, ठीक है, और y = y, ठीक है। तो ये y का मान हम लोग का कितना आ गया 2, y का मान कितना आ गया 2। इसी तरह y का मान हम लोग मन करें तो समीकरण फर्स्ट में रखें, सेकेंड में रखें, किसी में रखेंगे तो हम लोग का x का मान करें। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं फर्स्ट में रखे थे अगली बार, ठीक है। इस बार हम लोग क्या करते हैं थर्ड में रख देते हैं, ठीक है। चलिए थर्ड में रखते हैं समीकरण थर्ड में y बराबर 2 रखने पर, y बराबर 2 रखने पर, अब रखा जाए y बराबर 2 तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा क्या हम लोग का 1/2 प्लस 1/x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/2। अब देखिए इधर ये 1/x ही रह जाएगा, इधर हो जाएगा 3/2 माइनस क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज हो जाएगा 1/x इज इक्वल टू देखिए 2 × 3 = 6, 2 × 1 = 2, 2 दूना 4, तो देखिए दिस इम्प्लाइज हो जाएगा 1/x इज इक्वल टू 6 में से 2 गया तो 4/4, तो देखिए 4 से 4 कट गया एक बार में, ठीक है। तो 1/x इज इक्वल टू क्या आ गया 1, तो दिस इम्प्लाइज x इधर जाएगा तो भाग में दे जाएगा तो गुणा में तो 1, ठीक है। x का मान कितना आ गया 1, ठीक है। x का मान कितना आ गया हम लोग का 1 आ गया, ठीक है। तो अब देखिए इस तरह हम लोग इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग इसके आगे क्वेश्चन को क्या करते हैं देखते हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे मानिए ये हम लोग को पूछा था कि इसमें पेपर कोड है 2012 CEQ, 2012 है CU में पूछा है। देखिए 2012 पेपर कोड है हम लोग का CU 2012 और पेपर कोड क्या है CU, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं इसके आगे एक क्वेश्चन को देखते हैं, जो भी मतलब पेपर में पूछा गया उस तरह क्वेश्चन को हम क्या करते हैं बताते हुए आप लोग को चलेंगे। तो मान लीजिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन दिया है, ठीक है। तो देखिए कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट आपको बना बनाया हुआ दिया रहेगा, कुछ क्वेश्चन जैसे मानिए कि यहाँ पे ये बना बनाया हुआ नहीं दे रहा तो इसको हम लोग क्या करें इस रूप में बना रहे हैं, देख रहे हैं यहाँ पे इस रूप में इसको बनाया गया है। कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट बना बनाया हुआ दिया रहेगा तो उसमें हमको क्या करना कुछ करना नहीं, जैसे मानिए एक क्वेश्चन पर भी बता देते हैं, ठीक है, जो कि मतलब किसी पेपर में नहीं आया है, ठीक है।
चलिए देखते हैं उसको। तो ये देखिए, ये वाला क्वेश्चन जो कि हम लोग का क्या है कि पेपर में आया था। अब ये वाला क्वेश्चन जो है थोड़ा सा हम क्या करते हैं, मतलब ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। पेपर में मतलब इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं, मतलब बहुत कम चांसेस रहते हैं इस तरह। ये वाला क्वेश्चन में कि जो अभी बताया है, ठीक है। जैसे देख लीजिए, ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है क्या 2x + 3y 2x + 3y इज इक्वल टू दिया हम लोग का क्या 13। यहाँ पर दिया है क्या 5x, ठीक है। और दिया हम लोग को क्या -4y माइनस क्या है 4y, ठीक है, इज इक्वल टू दिया हम लोग का क्या -2 इज इक्वल टू क्या दिया हम लोग को -2। इसको मान लेंगे समीकरण फर्स्ट, इसको मान लेंगे समीकरण सेकंड। अब देखिए, जब भी इस तरह का क्वेश्चन देता है, ठीक है, जब भी इस तरह का क्वेश्चन देता है तो हम लोग करते क्या है, जैसे देखिए दोनों समीकरण में देख रहे हैं कि कुछ कॉमन करने लायक है, माने कि दो का हम लोग क्या कर सकते हैं, दो में किसी चीज का मल्टीप्लाई करें कि 5 आ जाए, संभव नहीं है, ठीक है। चाहे 5 में किसी चीज का मल्टीप्लाई करें कि 2 आ जाए, ठीक है। तो इस तरह का मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं, संभव है नहीं। इसमें क्या करें, 3 का मल्टीप्लाई करें 4 आ जाए, चाहे 4 का मल्टीप्लाई करें 3 आ जाए, ठीक है। तो ये अभी संभव नहीं है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे इसके लिए, जैसे माने कि तो हम लोग क्या करेंगे इसमें, हम लोग क्या करेंगे, देखिए जो हमने बताया था पहले जब विलोपन में हम लोग पढ़ रहे थे कि जो इसमें है उसका गुणा इस वाले में और जो इसमें उसका गुणा इस वाले में कर देते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग काम करेंगे, जैसे यहाँ पर है 5 तो इसमें किससे गुणा करेंगे 2 का, ये 2 तो इसमें गुणा किससे करेंगे 5 का, ठीक है। तो ये देखिए, तो इसमें 5 का गुणा करेंगे और इसमें 2 का। तो चलिए हम लोग लिखते हैं, लिखेंगे समीकरण फर्स्ट इंटू 5, ठीक है, माइनस हो जाएगा समीकरण सेकेंड इंटू क्या हो जाएगा 2, ठीक है। तो गुणा किया जाए तो देखिए यहाँ पे 5 दूना 10x, ठीक है, 10/x, ठीक है, 5 दूना 10/x, ठीक है, प्लस हो जाएगा क्या 5 तिया 15/y, 13 पचे 65, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा क्या हम लोग का, इसका गुणा 2 पचे 10/x माइनस हम लोग का 2 चौके 8/y, ये हो जाएगा 2 दूना 4 -4, ठीक है। अब देखिए घटाया जाएगा इसको, तो माइनस प्लस माइनस 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 प्लस माइनस माइनस प्लस। अब देखिए इसको घटाएंगे तो देखिए ये कट के हो जाएगा 0 प्लस प्लस प्लस, तो 8 15 और 8 कितना हो जाएगा 23/y, ठीक है। और ये देखिए दोनों को जोड़ने तो जाएगा 65 और 4 69, ठीक है, 65 और 4 क्या हो जाएगा 69। अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए ये हम लोग का इधर जाएगा और ये वाला इधर आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग का क्या कि y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 23/69, ये कटेगा हम लोग का हो जाएगा y बराबर क्या हो जाएगा 1/3, y का मान कितना आ गया 1/3। अब क्या करेंगे हम लोग x का मान निकालेंगे, ठीक है। मतलब आसान तरीके से बताया, ऐसे मानिए कि जिस तरीके से बताया उस तरीके से समझिएगा, ठीक है। ये एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, समझ रहे हैं, ये किसको क्वेश्चन है एग्जाम्पल का ही है, ठीक है। लेकिन आप लोग एग्जाम्पल देखिए बहुत बड़ा करके बनाया है और आप लोग को जल्दी समझ में भी आने में दिक्कत करेगा, ठीक है। लेकिन जिस तरीके से हम बता रहे हैं उस तरीके से बहुत आसानी से समझ लेंगे, ठीक है। तो इसलिए इस तरीके को हम बस क्या करेंगे फॉलो करेंगे, ठीक है, जिस तरह से बता रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे y का मान हम लोग क्या करेंगे इसमें रख लेंगे, ठीक है। अब रखेंगे y बराबर 1/3, समीकरण किसी में रख लीजिए मन करे तो, ठीक है। मन करे तो समीकरण क्या कीजिए कि फर्स्ट में रखे चाहे सेकंड, तो मान लीजिए हम y बराबर, ठीक है, 1/3 समीकरण फर्स्ट में रख रहे हैं, फर्स्ट में रखने पर तो फर्स्ट में रखा जाए तो देखिए हो जाएगा हम लोग का क्या 2/x प्लस हो जाएगा 3/1 क्या हो जाएगा 3, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का क्या 13। ये देखिए दिस इम्प्लाइज हो जाएगा क्या 2/x प्लस ये देखिए 3 3 जा 9 बराबर क्या हो जाएगा 13। अब देखिए यहाँ पर दिस इम्प्लाइज, ये देखिए ये हो जाएगा हम लोग का क्या 2/x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 13 - 9, ये दिस इम्प्लाइज 2/x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 13 में 9 हो गया तो 4, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, ठीक है। अब देखिए तो दिस इम्प्लाइज, ये देखिए ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा और ये इधर आ जाएगा, तो ये 2/4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x/1 मतलब x ही होता है, ठीक है। तो हो जाएगा कि हम लोग का 2 से कटेगा 2 एकम 2 2 दूना 4 यानी 1/2। तो दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू क्या आ गया हम लोग का 1/2। इस तरह इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग थोड़ा सा इसके आगे और एक क्वेश्चन को देख लेते हैं जो कि पेपर कोड, ठीक है, पेपर में पूछा है, ठीक है।
तो जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सबको हम कराते हुए चल रहे हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो इसलिए आप लोग एकदम मन से इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए इसके आगे वाला क्वेश्चन एक है जो कि पूछा है पेपर में, ठीक है। इसको उम्मीद करते हैं नोट कर लिए होंगे। चलिए अब आगे देखते हैं इस क्वेश्चन को। अब देखिए एक क्वेश्चन दिया है जो यूपी बोर्ड 2014 में, ठीक है, यूपी बोर्ड के क्या 2014 में पूछा है, पेपर कोड है BH, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या है हम लोग का, 36/xy क्या है, 36/x+y, ठीक है। और एक क्वेश्चन प्लस दिया है 4/x-y, ठीक है। 4/x-y इज इक्वल टू दिया हम लोग का क्या 8। एक समीकरण ये है, एक समीकरण दिया है 24/x+y, फिर दिया है प्लस, फिर माइनस है माइनस, ठीक है। ये दिया हम लोग का 6/x-y इज इक्वल टू दिया हम लोग का क्या 1। इसका हम मान लेंगे 1 और ये हो जाएगा हम लोग का क्या 2, ठीक है। अब देखिए इस तरह के जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर देखिए अभी हम लोग क्या करते हैं कि इसको सॉल्व करने के भी 2 तरीके हैं, ठीक है। लेकिन जिस तरीके से अभी तक हम बताते हुए आ रहे हैं उसी तरीके को क्या करेंगे हम लोग फॉलो करेंगे, क्योंकि एक तरीके से हम दूसरे तरीके जब क्या करेंगे एक्सरसाइज करेंगे उस वक्त बताएंगे। जैसे अभी जो आसान तरीका अभी जो बताया उस तरीके को क्या करेंगे हम लोग पालन करिए। मानिए कि यहाँ पे x+y को हम लोग p मान कर भी और x-y को q मान कर भी कर सकते हैं, ठीक है। x+y को हम p मान लें और x-y को q मान लें, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग फिलहाल अभी उस तरह का काम नहीं करेंगे, ठीक है। अभी हम लोग बस क्या करेंगे जिस तरीके से अभी सीखते हुए आ रहे हैं उस तरह करेंगे, ठीक है। और p और q मानने वाला भी करने की बात जो है उसको अभी हम फिर बताएंगे, ठीक है। जब पहले इसको हम लोग क्या करते हैं इस तरीके से कर लेते हैं, फिर हम लोग क्या करते हैं p और q वाले तरीके से देखा जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए हम लोग लिखेंगे कि यहाँ पर देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर देखिए क्या, यहाँ पर देखिए अब हम लोग ये देखेंगे कि 24 में किस चीज का गुणा करें ये, और इसमें किस चीज का 36 में किस चीज का गुणा करें, ठीक है। और 24 में किस चीज का गुणा करें, ये दोनों क्या हो जाए समीकरण इक्वल हो जाए। तो हम लोग देखिए थोड़ा सा क्या करेंगे दिमाग लगाएंगे। जैसे मान लीजिए कि 24 यहाँ हम लोग का होता है 72, 24 में क्या होता है 72 और 36 गुना भी क्या होता है 72 होता है। तो देखिए हम लोग दोनों में इसमें 2 में, ठीक, इसमें 3 का और इसमें 2 का मल्टीप्लाई करा ले रहे हैं तो ये दोनों क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से भी हम लोग क्वेश्चन क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, जो अभी हम लोग पहले पढ़ते हुए आ रहे हैं विलोपन विधि, ठीक है, उसी का इस्तेमाल कर किया जाए इसमें भी हल्का सा, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम लोग लिखेंगे समीकरण फर्स्ट इंटू 2, ठीक है। तो अब देखिए और लिख देंगे माइनस समीकरण सेकेंड इंटू क्या हो जाएगा 3, ठीक है। तो किया जाए देखिए, तो इसमें हम लोग गुणा करते हैं, देखिए तो 36 में क्या है 72 बटा x+y प्लस है, अब देखिए 2 चौके 8 बटा x-y बराबर है क्या 2 8 16। फिर इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाए 24 यहाँ 72 बटा हो जाए x+y, ठीक है। माइनस हो जाएगा, ये देखो यहाँ पे इसका 3 का मल्टीप्लाई 3 छके 18 बटा x-y इजिकल टू क्या हो जाएगा हम लोग का 3 एकम 3। अब देखो इसको घटाएंगे हम लोग तो देखो माइनस प्लस माइनस 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 प्लस माइनस प्लस माइनस, तो ये हो जाएगा हम लोग क्या देखिए प्लस माइनस माइनस यानी ये हो जाएगा 0, ये प्लस 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 हो जाएगा, ठीक है। तो 18 और 8 कितना हो जाएगा 26, ठीक है, बटा क्या हो जाएगा x-y इजिकल टू हो जाएगा क्या हम लोग का 16 में से 3 गया तो 13, 16 में से 3 गया तो 13, ठीक है। तो अब हो जाएगा हम लोग का दिस इम्प्लाइज, ठीक है, ये हो जाएगा हम लोग इधर भेजेंगे तो ये x-y इजिकल टू क्या हो जाएगा, ये देखिए 26 बटा 13 यानी कि ये हो जाएगा हम लोग कट के दिस इम्प्लाइज x-y इजिकल टू 13 दूना 26। तो x-y का मान है हम लोग का, तो इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण 3, ठीक है, इसको मान लिया हम लोगों ने समीकरण 3। अब देखिए इसी तरह अगेन हम लोग क्या करेंगे, अब इस बार हम लोग को क्या मिला ये x-y मिला, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे इस x-y को देखिए x-y बराबर हम लोग 2 यहाँ पे चाहे तो रख दिया जा सकता है, x-y को हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें रख सकते हैं, ठीक है। तो x-y को यहाँ पे हम लोग रखेंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा x+y मिल जाएगा, ठीक है। अगर जो ऐसा चाहे जाए तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं ऐसे करते हैं, ठीक है।
एक्स माइनस वाई इक्वल यहाँ पे क्या रखते हैं हम लोग 2 रखते हैं किसी भी समीकरण में, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं समीकरण, ठीक है, समीकरण, ठीक है, फर्स्ट में एक्स माइनस वाई बराबर 2 रखने पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे रखा जाए तो ये 36 बटा एक्स प्लस वाई, ठीक है। अब देखिए प्लस हो जाएगा हम लोग का क्या 4 बटा एक्स माइनस वाई का मान 2 है, इक्वल टू हो जाएगा क्या हो जाएगा 8, ठीक है। अब देखिए दिस इम्प्लाइज हो जाएगा हम लोग का, ये कट के हो जाएगा 2, ठीक है, बराबर 8, ठीक है। यहाँ पर बटा 36 बटा एक्स प्लस वाई, तो दिस इम्प्लाइज हो जाएगा, ये देखिए 2 इधर है, इधर जाएगा प्लस में, तो इधर जाएगा माइनस में, तो 8 माइनस 2 हो जाएगा, तो ये 36 बटा एक्स प्लस वाई, तो ये देखिए 8 में तो 2 गया तो 6 बराबर हो जाएगा 36 बटा एक्स प्लस वाई, तो दिस इम्प्लाइज हो जाएगा हम लोग का क्या, ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा हम लोग का, ये भाग में इधर जाएगा तो गुणा में, इधर ये गुणा में है तो इधर आएगा तो भाग में, तो 36 बटा ये हो जाएगा 6 इक्वल हो जाएगा क्या एक्स प्लस वाई, ये करेगा 6 होके 36 में 6 बराबर क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई, ये हो जाएगा हम लोग का समीकरण 4, ये हो गया हम लोग का क्या समीकरण 4। अब क्या करेंगे देखिए इन दोनों को हम लोग एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई का मान मिल गया। अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करके एक्स और वाई का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग लिखेंगे, देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं, देखिए 6 है और ये क्या है 2 है, तो दोनों में बड़ा कौन है, तो ये है क्या कहते हैं 6, तो हम लोग लिखेंगे समीकरण 4 माइनस समीकरण 3, तो यहाँ पे लिखेंगे ये समीकरण 4 माइनस समीकरण 3, तो घटाया जाएगा तो हो जाएगा क्या एक्स प्लस वाई बराबर 6, ठीक है। यहाँ पे लिखा है एक्स माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा 2 और माइनस किया जाएगा, तो देखिए माइनस प्लस माइनस, ठीक है, अब माइनस माइनस प्लस, अब ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, तो 6 में से 2 गया तो 4 और यहाँ बचेगा क्या हो जाएगा 2y, तो 2y बराबर 4, तो यानी y बराबर 4 बटा 2, यानी y का मान कितना आ गया 2, ठीक है, y का मान कितना आ गया 2, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा y बराबर क्या हो जाएगा 2, y का मान हम लोग का आ गया 2। अब क्या करते हैं हम लोग का y का मान तो 2 आ गया, अब इस तरह x का मान हम लोग क्या कर सकते हैं समीकरण इसी में रख देंगे, या तो 4 में रख देंगे या तो 3 में रख देंगे, ठीक है। तो अब किसी में रख सकते हैं, तो हम लोग रखेंगे यहाँ पे समीकरण 3 में, ठीक है, y बराबर 2 रखने पर रखा जाए, तो ये देखिए यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का क्या x प्लस, ठीक है, x माइनस, देखिए y का मान क्या है हम लोग का 2, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा हम लोग का 2 दिया, तो x बराबर क्या हो जाएगा, इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, तो 2 प्लस 2, x बराबर कितना हो गया 4, यानी x का मान कितना आ गया 4, यानी x का मान 4 और y का मान कितना आ गया हम लोग का 2, यही हम लोग को चाहिए था। एक तरीका ये है, ठीक है, और इसको बनाने कई तरीके हैं, समझ रहे हो, ठीक है। तो मतलब मानो कि एक तरीका तो ये हम लोग का, ठीक है, दूसरा तरीका जो हम लोग का x माइनस वाई का मान यहाँ पर आया है, ठीक है, इसको हम लोगों ने यहाँ पर पुट कर दिया है, ठीक है। और एक और तरीका था जिस माने कि इसको हम लोग कॉमन करते हैं, ठीक है, तो वो भी मतलब हम लोग को तब x प्लस वाई मिल जाता है, ठीक है। तो फिर हम लोग अगेन ये वाला तरीका अपनाना पड़ता है, ठीक है। तो एक तरीका ये है और एक है हम लोग का p और q मानकर, ठीक है, तो उसको भी हम लोग क्या कर देते हैं बता देते हैं, ठीक है, लेकिन उसको हम लोग क्या करेंगे एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। फिलहाल ये वाला जो तरीका है ये आसान है, ठीक है। एक बार फिर समझा देते हैं, ये हम लोग को दिया है क्या 36 बटा एक्स प्लस वाई प्लस 4 बाई एक्स माइनस वाई इक्वल टू 8, ठीक है। इसे 24 बटा एक्स प्लस वाई माइनस 6 बाई एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1 समीकरण 2 है, ठीक है। अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर ये 8 है और यहाँ पर 1 है, तो 36 को हम लोग क्या करें कि ये 24 के बराबर हो जाए, ठीक है। तो 24 के बराबर हो ही नहीं सकता है, तो दोनों को बराबर किया जाएगा, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 72 है, इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 72 हो जाएगा, ठीक है। देखिए 36 गुना 72, ये 24 के यहाँ 72, तो इसलिए हमने क्या किया कि पहले समीकरण में 2 का मल्टीप्लाई और दूसरे समीकरण में 3 का मल्टीप्लाई, ठीक है। तो अब हम लोग देख रहे हैं कि 2 का मल्टीप्लाई इधर करें तो ये 2 रहेगा, इधर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 हो जाएगा, ठीक है। इधर जो हम लोग 3 का मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, नहीं इधर 2 का मल्टीप्लाई करें तो 16 और ये हो जाएगा 3, ठीक है। तो अब देखिए हम लोग जानते हैं 16 क्या 3 से बड़ा होता है, इसलिए हम लोगों ने क्या किया समीकरण फर्स्ट में समीकरण सेकंड को घटाया है, ठीक है। अब उसी तरह हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे घटाएंगे, तब देखिए यहाँ पे हो जाएगा हम लोग 72 बटा एक्स प्लस, इसमें 3 का गुणा 2 का गुणा 36 गुना 72 और 2 चौके 8, ठीक है, 2 8 16, फिर से इसमें 3 का गुणा 24 में 72, 3 6 18, 3 एकम 3, फिर क्या करेंगे इसमें से हम लोग क्या करेंगे, इसको देखो माइनस प्लस माइनस, ठीक है, माइनस माइनस प्लस
माइनस प्लस माइनस, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए इसमें से इसको घटाएंगे तो 0, इसको प्लस प्लस है तो जोड़ेंगे तो 18 और 8 कितना हो जाए 26, और 26 और ये 16 में से 3 गया तो 13, ठीक है। ये हो जाएगा हम लोग का क्या, देखिए इधर ये भाग में इधर जाएगा तो गुणा में, और इधर ये गुणा में इधर आएगा तो भाग में, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 13 से 26 कटेंगे, 2 बार में कटेगा, तो ये x माइनस वाई बराबर 2, ठीक है। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं क्या समीकरण, अब देखिए x माइनस वाई बराबर 2 आ गया है, तो इसको मन करें हम लोग को तो समीकरण फर्स्ट में रखें, चाहे मन करें तो समीकरण सेकेंड में रखें, ठीक है। तो अब किसी में रखेंगे तो हम लोग को x प्लस वाई का मान हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे समीकरण फर्स्ट में रखा है, ठीक है। आप लोग चाहे तो सेकेंड में भी रख सकते हैं, ठीक है। कोई आंसर पे क्या होगा, अंतर नहीं आएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने x माइनस वाई बराबर 2 रखा, ठीक है, तो यहाँ पे x प्लस वाई प्लस यहाँ पे 4 बाई एक्स माइनस वाई की जगह पे क्या है 2 रखनी है बराबर 8, तो 2 से 4 कटा 2 बार में, तो 36 बटा x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 8, ठीक है। तो इधर देखिए इसलिए इधर 2 प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, तो ये हो जाएगा 36 बटा x प्लस वाई इक्वल 8 माइनस 2, 8 में 2 या तो 6, और 36 बटा क्या हो जाएगा x प्लस वाई, तो इधर देखिए x प्लस वाई क्या है भाग में इधर जाएगा तो गुणा में, और इधर ये गुणा में इधर आएगा तो भाग में, ठीक है। तो ये हो जाएगा 36 बटा 6 और ये हो जाएगा x प्लस वाई, तो 36 बटा 6 मतलब 6 हो जाएगा, 6 से 36 कटे 6 बार में, तो x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा 6, ठीक है। और ये हम लोग का क्या हो जा रहा है समीकरण 4 हो जा रहा है, ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे कि हम लोग जानते हैं इसको, इस तरह के समीकरण को हम लोगों ने क्या पहले बहुत सॉल्व किया है, ठीक है। विलोपन विधि से भी सॉल्व किया हम लोगों ने, ठीक है। क्या कहते हैं कि ब्रज गुणन विधि से भी सॉल्व किया है, ठीक है। फिर हम लोगों ने क्या किया है कि इस विधि से सॉल्व किया, क्या कहते हैं प्रतिस्थापन विधि से भी सॉल्व किया है। तो तीनों विधि में से किसी विधि का हम लोग क्या कर सकते हैं इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सबसे आसान जो विधि है, जैसे मान लीजिए कि जब मानने के हम लोग क्या करते हैं विलोपन विधि, मतलब इसीलिए हम लोग पहले पढ़ते हैं, फिर धीरे धीरे थोड़ा सा प्रतिस्थापन विधि उससे थोड़ा सा टफ हो जाता है, टफ है नहीं समझने की बात है, ठीक है। मैथ में कुछ टर्म नहीं तो वो समझ में आना चाहिए, ठीक है। इस तरह हम लोग इसको हम लोग समझ इसको देख रहे हैं, ये विलोपन विधि से हो जाएगा। जैसे यहाँ पे अब देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे क्योंकि इनमें भी x का टर्म क्या है इक्वल है, दोनों में x का टर्म क्या है इक्वल है, और ये क्या है हम लोग का एक प्लस में एक माइनस में, ठीक है। तो ये क्या हो जाए जोड़ेंगे जैसे हैं, ठीक है, चाहे घटा भी सकते हैं जैसे मैंने हमने घटाया है यहाँ पे, ठीक है। आप जोड़ कर भी ला सकते हैं, ठीक है। तो जैसे जोड़ेंगे तो ये 2x हो जाएगा, ठीक है, जोड़ने पर 2x हो जाएगा, लेकिन हमने क्या घटाया तो क्या होगा x और x घट क्या होगा कट जाएगा, और y जुड़ कर 2y हो जाएगा, तो 6 में 2 गया तो 4, तो 2y इक्वल क्या y बराबर क्या है 4/2, तो y का मान आ गया 2। और फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, तो y का मान 2 इसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा x बराबर x माइनस 2 इक्वल 2, तो x बराबर क्या हो जाएगा, चलिए माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, तो x बराबर क्या हो जाएगा 2 + 2 इक्वल टू 4। इस तरह x का मान क्या हो जाएगा 4 आएगा। यानी कि इस तरह हम लोग क्या करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, जो कि यूपी बोर्ड 2014 में पूछा गया है। अब इसके आगे वाले क्वेश्चन को एक देखते हैं, ठीक है, और फिर एक्सरसाइज पे चलते हैं। चलिए अब देखिए क्या करते हैं हम लोग एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। अब देखिए इधर जैसे कि एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है, जो पेपर में पूछा है थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, देखिए, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, मतलब मानिए कि क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, लेकिन ये सब जो भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, उन सब को पहले हम क्या कर रहे हैं बता रहे हैं। जैसे देखिए एक और क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं थोड़ा सा देखते हैं, ताकि मतलब हम लोग का जो भी कंफ्यूजन हो उस क्वेश्चन के थ्रू दूर हो जाए, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम लोगों ने यहाँ पे लिखा एक क्वेश्चन, ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहे हैं, देखिए उस क्वेश्चन का क्या है, जैसे कि ये देखिए यहाँ पे लिखा है 15/x माइनस वाई, 15/x माइनस वाई दिया है, प्लस दिया हम लोग का क्या 22/x प्लस वाई, 22/x प्लस वाई, ठीक है, बराबर दिया हम लोग का 5, ठीक है। और एक क्वेश्चन एक समीकरण और दिया 40/x माइनस वाई, ठीक है, और दिया है प्लस 55/x प्लस वाई, बराबर दिया हम लोग का क्या 13, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है x इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, और y इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। x ना ही 0 के बराबर है और ना ही y 0 के बराबर है, और ये पेपर पूछा है 2019 में, पेपर कोड है AY, ठीक है, 2019 में पूछा है, ठीक है। और पेपर कोड क्या हम लोग का AY है, पेपर कोड है AY, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब चलिए जो भी मतलब पेपर में आए रहते हैं वो रिपीटेड होते रहते हैं, ठीक है। तो जैसे देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, ये देखिए हम लोग किसका गुणा करें कि ये दोनों क्या हो जाए इक्वल हो जाए, या तो ये दोनों इक्वल हो जाए या तो इन दोनों को इक्वल कर लिया जाए। तो देखिए हम लोग 15 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए कोई ऐसा चीज, तो देखिए जो बड़ा रहता है उसी का मल्टीप्लाई हम लोग उसी के टेबल पर, जैसे देखिए 40 के टेबल में क्या आता है, तो 40 कम 40, 40 गुना 80, 40 यहाँ 120, ठीक है,
40 दिया तो 120 आता है, और 15 के भी टेबल में 120 आता है। तो हमको करना क्या पड़ेगा कि 40 में 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 15 में 8 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। या तो ये कर सकते हैं, या तो यहाँ पर देखिए इसको भी हम इक्वल कर सकते हैं। तो 55 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 110 हो जाएगा, 55 दूना 110, और फिर 110 इसको बनाने के लिए 22 में 5 के गुणा करेंगे तो 110 हो जाएगा। तो हम लोग किसी तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आपको जैसे मैंने अगले वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, x प्लस वाई वाले को इक्वल किया था, इसमें क्या करते हैं हम x माइनस वाई वाले को इक्वल कर देते हैं, ठीक है, ताकि आप लोग को दोनों समझते हैं, दोनों चीज़ों से सॉल्व कर सके, ठीक है। तो इसलिए हम लोग x माइनस वाई वाले को इक्वल कर लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम देखेंगे क्या, देखिए तो हम लोग देखेंगे पहले इसमें क्या हो रहा है कि 40 तिया 120 है, तो 13 तिया 39, ठीक है। अब देखिए, और इसमें हम लोग क्या करना है कि इसमें अगर जो 8 का मल्टीप्लाई करना है तो 15 8 120 और 5 8 40। तो ये देखिए हम लोग क्या करेंगे, समीकरण इसको मान लेंगे हम लोग फर्स्ट, ठीक है, और ये हो जाएगा हम लोग का समीकरण सेकंड। तो हम लोग देख रहे हैं कि समीकरण सेकंड वाला यहाँ पे बना रहा है 40 और ये बना रहा है क्या 39। तो हम लोग क्या करेंगे, जो 40 वाला वो बड़ा है तो इसलिए हम लोग इसमें से इसको घटाएंगे। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट इंटू 8 माइनस समीकरण थर्ड इंटू समीकरण सेकंड इंटू 3। अब गुणा किया जाए तो ये देखिए 8 का 15 8 120, तो 120 बटा एक्स माइनस क्या हो जाएगा वाई, प्लस हो जाएगा हम लोग क्या, देखिए 22 8 100 2 8 16 और 2 8 16 170 यानी 176 बटा, ठीक है, क्या हो जाएगा हम लोग का x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा 8 5 40। अब यहाँ पर देखिए इसको हम लोग क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर 40 यहाँ 120 बटा क्या हो जाएगा x माइनस वाई, ये प्लस है तो देखिए इसका 55 तिया क्या हो जाएगा 5 तिया 15 के 5 5 तिया 15 16 165 बटा x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा इसका 13 तिया 39। आप क्या करते हैं माइनस करते हैं, तो देखिए माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस। और देखिए तो जैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है, जैसे इसको हम लोग क्या करेंगे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा हम लोग का कट के 0, ये हो जाएगा क्या हम लोग का, देखिए इसमें से इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 6 में से 5 गया तो 1, 7 में से 6 गया तो 1, ठीक है, और यहाँ पे 1 में से गया तो 0, अपन हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा क्या हम लोग देखिए प्लस माइनस माइनस, तो इसको घटाएंगे तो 10 में से 9 गया तो 1, यहाँ बचा क्या 10 में से 9 गया तो 1, ठीक है, 10 में से 9 गया तो 1, ठीक है। अब हो जाएगा हम लोग क्या दिस इम्प्लाई, इधर देखिए भाग में इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, ठीक है। तो x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा 11, x प्लस वाई का मान क्या आ गया हम लोग का 11। इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण फर्स्ट, समीकरण फर्स्ट नहीं, समीकरण क्या है हम लोग का सेकंड हो गया, ये हम लोग का जाए समीकरण थर्ड, क्या जाए समीकरण थर्ड। अब देखिए इसको उठा के हम लोग क्या करेंगे इसमें कहीं पुट कर देंगे, ठीक है। तो x प्लस वाई बराबर हम लोग लिखेंगे मन करे, तो अगली बार हमने क्या किया था समीकरण फर्स्ट में पुट किया था, इस बार समीकरण सेकंड में पुट करके आपको दिखाना है, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 11, x प्लस वाई बराबर 11 समीकरण सेकंड में रखने पर रखा जाए तो ये देखिए हम लोग का हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा हम लोग का क्या, देखिए 14 बाई एक्स माइनस वाई, ठीक है, इज इक्वल प्लस दिया हम लोग का क्या प्लस 55 बटा क्या हो जाएगा 11 इज इक्वल टू क्या है 13, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज हो जाएगा हम लोग का 40 बटा एक्स माइनस वाई प्लस हो जाएगा हम लोग का क्या 11 5 55 यानी 5 बराबर 13, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज हो जाएगा हम लोग का 40 बटा एक्स माइनस वाई इजिकल टू क्या आएगा 13 माइनस 5। तो दिस इम्प्लाइज है 40 बटा एक्स माइनस वाई इजिकल टू क्या हो जाता है 5 तो 8। दिस इम्प्लाइज है हम लोग का क्या देखिए भाग भी दे जाएगा तो गुणा में तो ये 40 बटा 8 इजिकल टू क्या है एक्स माइनस वाई। दिस इम्प्लाइज 8 से कटेगा 8 5 40 तो 5, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज एक्स माइनस वाई इजिकल टू क्या आ गया 5, ठीक है। अब इसको हम लोग मानेंगे समीकरण 4। अब देखिए समीकरण 3 और 4 को हम लोग देख रहे हैं ये हो गया। अब देखिए अगली बार हमने क्या किया था घटाया था, इस बार हम क्या करते हैं जब भी ऐसा आता है तो घटा भी सकते हैं जोड़ भी सकते हैं। तो देखिए ये हम लोग क्या करेंगे इस बार लिख समीकरण 3 और 4 को जोड़ने पर, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिख देना जब भी ऐसा बनता है तो हम लोग जैसे माने कि जब दोनों के क्या हो कोफिशिएंट सेम हो और एक प्लस और एक माइनस दोनों में तो हम लोग क्या जोड़ भी सकते हैं घटा भी सकते हैं, ठीक है। तो जैसे माने कि यहाँ पे क्या कर देते हैं हम लोग समीकरण 3 प्लस समीकरण 4 लिख दिया, ठीक है। समीकरण 3 प्लस समीकरण 4। अब देखिए यहाँ पे जाएगा हम लोग का क्या x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा 11, यहाँ पे x माइनस वाई बराबर क्या दिया है 5। अब जोड़ा जाएगा देखिए ये 2x बराबर क्या है ये कट जाएगा प्लस ये तो प्लस माइनस, ठीक है, और बराबर 11 5 और 5 16
दिस इम्प्लाइज हो जाएगा x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 16/2। दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, ये कटेगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। x का मान कितना आ गया 8 आ गया, ठीक है, x का मान हम लोग का 8 है, ठीक है। अब क्या करेंगे, x का मान हम लोग समीकरण मन करे तो 4 में रखें, मन करे तो 3 में रखते हैं। तो हम लोग यहाँ पे रखते हैं समीकरण 3 में x बराबर 8 रखने पर रखा जाए 3 में, तो ये देखिए हो जाएगा हम लोग का 11 बराबर, ठीक है, 8 प्लस वाई। तो देखो y बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का, इधर 8 प्लस में इधर रहेगा तो माइनस में, तो 11 माइनस 8, दिस इम्प्लाइज क्या है 11 में से 8 गया तो 3, तो y का मान कितना आ गया 3, ठीक है। इस तरह हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब क्या करते हैं हम लोग आगे देखते हैं एक और क्वेश्चन को, ठीक है, और फिर हम लोग क्या करते हैं जो आज मतलब माने कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस पर के उसको करा दे रहे हैं, और फिर कल क्या करेंगे हम लोग, ठीक है, जो एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्योंकि एक्सरसाइज में जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है 2-4 थे, ठीक है, लेकिन मतलब और भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, लेकिन मतलब माने कि इसको हम लोग क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। देखिए थोड़ा सा, अब देखिए एक और क्वेश्चन दिया है जो कि हम लोग का पूछा एनसीईआरटी का भी है और पेपर में पूछा है 2020 में, ठीक है। और पेपर कोड देखिए, पेपर 2 पेपर में पूछ दिया है, एक पेपर है हम लोग का MY और एक है हम लोग का MZ, दोनों में पूछा था, ठीक है। उस क्वेश्चन को भी हम लोग क्या करते हैं देख लेते हैं, ठीक है। चलिए अभी आप लोग को P और Q मानकर बताने वाला काम सिलसिला नहीं चल रहा है, P और Q भी मानकर बताया जाए कैसे सॉल्व किया जाता है P और Q मानकर, ठीक है। तो देखिए आज बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं, कल भी बताया जाएगा जो एक्सरसाइज है उसको, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको, ठीक है। देखिए अब एक क्वेश्चन दिया हम लोग का, क्या एक क्वेश्चन दिया हम लोग को, देखिए 5/x-1, ये दिया 5/x-1, ठीक है, और ये दिया हम लोग का प्लस 1/y-2, ठीक है, बराबर दिया है क्या हम लोग का, बराबर हम लोग को दिया है 2, ठीक है। और एक क्वेश्चन दिया है क्या हम लोग का, देखिए 6 क्या कर दिया हम लोग को x-1 प्लस दे दिया हम लोग को क्या 3/y-2, 3/y-2 बराबर दिया हम लोग को क्या 1, ठीक है। ये हो जाएगा हम लोग का समीकरण फर्स्ट और ये हो जाएगा हम लोग का समीकरण सेकंड। और ये देखिए ये कभी भी हम लोग को क्वेश्चन देगा, ये देखिए ये उत्तर एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन, एक तो ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि हम लोग का ये 2020 में पूछा है, यूपी बोर्ड 2020 में पूछा है, पेपर कोड MY में भी था और पेपर कोड MZ में भी था, यानी दोनों पेपर कोड में रहा है ये क्वेश्चन, ठीक है। अब चलते हम इसको सॉल्व करें। देखिए तो इसको सॉल्व करने के कई तरीके हैं, ठीक है। अभी तक हमने क्या किया कि आप लोग को ये तरीका बताया, ठीक है। जो तरीका हमने क्या बताया, जो ये क्या कहते हैं जी, ये x और क्या करते हैं इसको मानने का, ठीक है। तो अभी भी उसको सॉल्व कर सकते हैं, जैसे माने कि दोनों में डिनोमिनेटर क्या है सेम है और हमेशा ऐसा ही आता है, ठीक है। इसमें क्या होता है हमेशा ऐसा ही आता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पे x-1 है, यहाँ पे भी x-1 है, यहाँ पे y-2 है, यहाँ पर भी y-2 है। तो देखिए हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। अब देखिए जैसे मान लीजिए इसमें हम लोग क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं समीकरण फर्स्ट में, जैसे देखिए इसको और इसको कॉमन करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो इसमें अगर जो हम लोग 6 का मल्टीप्लाई करें तो ये 30 हो जाएगा, इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर दें तो 30 हो जाएगा। तो ये देखिए तो इसमें हम 6 का मल्टीप्लाई करें तो ये 6 दूना 12 हो जाएगा, इसमें 5 का मल्टीप्लाई करें तो 5 कम 5 होगा, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे 10 बन रहा है, क्या हो रहा है 12 बन रहा है, और यहाँ पे क्या बन रहा है 5 बन रहा है। तो 12 में से 5 को घटाया जा सकता है, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं जैसे कि, तो वही काम करेंगे हम लोग। तो हम लोग देख रहे हैं 12 हो जा रहा है, तो इसमें से समीकरण फर्स्ट में समीकरण सेकंड घटाएंगे गुणा करने के बाद, तो लिखेंगे हम लोग समीकरण फर्स्ट इंटू 6 माइनस समीकरण सेकेंड इंटू 5। तो ये लिखेंगे हम लोग क्या 6×5 = 30 बटा x माइनस क्या हो जाएगा 1 इक्वल टू हो जाएगा क्या हम लोग का प्लस हो जाएगा हम लोग का, क्या देखिए 6 एकम 6 बटा y-2 बराबर क्या हो जाएगा 6 दूना 12। फिर इसका इसमें 6×25 बटा क्या है x-1, ये प्लस है तो प्लस, अब देखिए 3×5 = 15 बटा क्या हो जाएगा y-2 बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का क्या
ये हो जाएगा 5 कम 5। अब इसको घटाएंगे तो ये देखिए माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, ये हो जाएगा हम लोग का सेम है, तो ये प्लस में माइनस में तो ये 0। ये देखिए इसको ये प्लस माइनस माइनस, तो देखिए 15 में से 6 हो जाएगा तो फिर रुकिए 1 मिनट रुकिए, 6 और यहाँ पे क्या 5 या 15, ठीक है ऐसे ही तो है। ये हो जाएगा हम लोग का 6 कम 6, ठीक है, ये हो जाएगा हम लोग का क्या 5 या 15, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग का, देखिए इसमें से इसको घटाएंगे तो ये देखिए ये घटेगा, तो बड़ा वाला ये देखिए हम लोग का लिख देंगे 6/y-2, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा क्या -15/y-2, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का क्या 12 में से 5 गया तो 7। तो दिस इम्प्लाइज हो जाएगा हम लोग का, देखिए यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग दोनों का y-2 हो जाएगा यहाँ पे, तो 6 - 15 बराबर क्या हो जाएगा 7। अब देखिए तो दिस इम्प्लाइज हो जाएगा 15 में 6 गया तो 9, 9 6 15 होता है, तो यानी कि अब देखिए तो यहाँ पे -9/y-2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का क्या 7, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, दिस इम्प्लाइज, अब देखिए ये y/2 इधर भाग में रह जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो हम लोग लिख सकते हैं -9 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 × हो जाएगा हम लोग का क्या y-2, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ से देखते हैं, देखिए ये हो जाएगा हम लोग का क्या यहाँ पे इधर से देखिए यहाँ पे देखिए, ठीक है, ये हो जाएगा हम लोग क्या यहाँ पे -9 इज इक्वल टू हो जाएगा क्या 7 × y-2। अब देखिए हो जाएगा 7y, ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस 7 गुना 14, ठीक हो जाएगा क्या -9, ठीक है। अब क्या कर देंगे हम लोग दिस इम्प्लाइज, जब देखिए माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, तो -9 प्लस क्या हो जाएगा 14 बराबर क्या हो जाएगा 7y। तो दिस इम्प्लाइज हो जाएगा कि हम लोग का देखिए ये हो जाएगा हम लोग का क्या 7y बराबर ये प्लस माइनस माइनस, तो 14 से 9 गया तो 9 5 14 हो जाएगा, यानी कि 7y बराबर 5। दिस इम्प्लाइज हो जाएगा कि हम लोग का y बराबर क्या हो जाएगा 5/7, y बराबर क्या हो जाएगा 5/7, ठीक है, y बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का 5/7। हम लोग क्या करते हैं x का मान क्या करते हैं, अब देखिए y का मान हम लोग का ये हो गया, अब y का मान हम लोग क्या करेंगे, देखिए y का तो हम लोग का ये मान मिल गया। अब क्या करते हैं हम लोग y का मान मिला 5/7, ठीक है, थोड़ा सा एक बार चेक करिए फिर अगर, ठीक है, जितने मान लीजिए कि हमने किया इसको 6 × 5 = 30, 6 × 6, ठीक है, तो ये हो गया 6 दूना 12, इसमें 5 6 के 30/x-1, 5 या 15/y-2, 5 × 5 ये भी ठीक है। और इसको घटाया मैंने, ये हो गया 0, ये देखिए ये हो गया हम लोग का क्या, ये हम लोग का ये देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा हम लोगों ने क्या किया था गलती कर दिया था, ठीक है, क्वेश्चन एक क्या हो गया था गलत हो गया था। यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये माइनस से हमने क्या किया था प्लस कर दिया था, इसलिए आंसर में थोड़ा सा क्या कर रहा था डिफरेंस आ रहा था। चलिए हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, आंसर में डिफरेंस क्या मतलब मैंने कि ये भी क्वेश्चन सही था, ठीक है, और फिर लेकिन आंसर थोड़ा सा अलग आ रहा था, ठीक है, क्योंकि हम लोग ने यहाँ पे माइनस रखा था, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे देखिए, अब यहाँ पे भी हम लोग क्या करते हैं माइनस रखेंगे, तो देखिए ये हो जाएगा हम लोग का क्या माइनस माइनस, देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और देखिए 7 हो जाएगा, और ये प्लस होगा तो देखिए 15 और 6 क्या हो जाएगा 15 और 6 21, ठीक है, और 21 हो जाएगा, और नीचे y/2 y-2, अब देखिए इधर ये भाग में इधर जाएगा तो गुणा में, ये हो जाएगा हम लोग का क्या 21 हो जाएगा, ठीक है, 15 और 6 क्या हो जाएगा 21। अब देखिए इधर ये प्लस में 14, अब देखिए ये क्या हो जाएगा इधर आएगा तो, अब देखिए इसको भी 21 कर दिया जाए, ये प्लस में इधर आएगा तो क्या क्या हो जाएगा माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, तो 21 और 14 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 35, तो 35 हो जाएगा, तो y का मान कितना हो जाएगा 35/7, 35/7 होगा, तो 35/7 मतलब क्या हो जाता है 35/7 मतलब 5, यानी y का मान कितना आ गया 5। देखिए समीकरण में एक बार समीकरण गलत लिख दिए तो आंसर भी गलत आ जाएगा, ठीक है, जब समीकरण सही लिखेंगे तो सही आंसर आएगा, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे समीकरण को कभी सही लिखा जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखिए y का मान हम लोग का आ गया 5, तो y का मान यहाँ पे हम लोग रखेंगे, ठीक है, तो रखेंगे y बराबर 5 समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो रखा जाए। अब देखो ये 5/x-1 इज इक्वल टू हो जाएगा कि हम लोग को 5/x-1 प्लस हो जाएगा हम लोग का क्या 1/, ठीक है, 5 - 2 बराबर क्या हो जाएगा 2, ठीक है, तो 5/x-1 इज इक्वल टू हो जाएगा क्या हो जाएगा प्लस 1/ क्या हो जाएगा 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, तो दिस इम्प्लाइज हो जाएगा 5/x-1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस, तो 2 - 1/3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे कि 3 दूना 6 -1 बटा क्या हो जाएगा 6 - 1 बटा
3 बराबर हो जाएगा क्या 5/x-1। ठीक है, तो ये हम लोग का क्या है 5/x-1 है। ठीक है, तो देखिए तो 6 में से गया तो 5, ये हो जाएगा 5/3 और ये हो जाएगा 5/x-1। तो देखिए अब क्या होगा 5 से 5 कट सकता है ऊपर से ऊपर। ठीक है, तो देखिए ये हो जाएगा 1/x-1 और ये हो जाएगा 1/3। तो अब देखिए हम लोग को चाहिए क्या, तो देखिए x-1 हो जाएगा बराबर ये 3 तो दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, इधर देखिए ये x रह जाएगा, इधर ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में 3 + 1। ठीक है, अब क्या है x बराबर 3 और 1 4। x का मान कितना आ गया हम लोग का 4 और y का मान कितना है 5। इस तरह हम लोग क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को ही सॉल्व कर सकते हैं। जो कि देखिए पेपर में पूछा है 2020 के 2 पेपर कोड है MY और MZ दोनों में पूछा है। एक बार फिर इसको ध्यान देंगे, देखिए यहाँ 5/x-1 है, यहाँ पे +1 क्या है y-2 है। कभी भी इस तरह क्वेश्चन देता है तो ये जो डिनोमिनेटर होता है वो सेम होता है। ठीक है, दोनों में यहाँ पर सेम होता है, यहाँ पर भी सेम होगा। ठीक है, अब क्या होगा कि इस तरह के क्वेश्चन में जैसे माने कि हम लोग देखते हैं कि इसमें किस चीज़ का मल्टीप्लाई करें कि इसके इक्वल हो जाए और इसमें किस चीज़ का मल्टीप्लाई करें कि इसके इक्वल हो जाए। ठीक है, इक्वल करने के लिए हमने इसमें क्या किया, समीकरण फर्स्ट में 6 का मल्टीप्लाई किया और समीकरण सेकंड में 5 का मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो क्या क्या हमने किया, तो ये इतना आंसर 36/x-1 आया और ये आ गया 6/y-2 आया बराबर 12 और यहाँ पे आएगा कि हम लोग 30/x-1 आ गया इसमें और ये आ गया 15/y-2 बराबर 5। तो अब जब समीकरण सेकंड में हमने 5 का मल्टीप्लाई किया तब ये आया। ठीक है, और देखिए फिर इसमें से इसको घटाएंगे तो ये सेम है इसलिए घट के 0 हो जाएगा, इसको प्लस 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 हो जाएगा। तो ये देखिए दोनों को जोड़ेंगे तो इसमें से इसको घटाएंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें से जब इसको घटाएंगे तो ये 7 और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 15 और 6 21/y-2 बराबर 7। इधर ये भाग में इधर जाएगा तो गुणा में, इधर ये गुणा में इधर गया तो भाग में, ये कटेगा। ठीक है, तो 7 तरीके 21। देखिए यहाँ से हम चाहते थे, देखिए इसे काट के यहाँ से हम और भी आसान कर सकते थे। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, इसको थोड़ा सा बढ़ाया। जैसे मैंने कि ये काम हम लोग यहाँ पे देखिए थोड़ा सा और आपको यहाँ पे समझा रहे हैं। जैसे मान लीजिए थोड़ा सा डब्बा में देख लीजिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए इसको हम लोग क्या कर सकते थे, ये भी कर सकते थे। जैसे देखिए y-2 ठीक है इधर जाता और ये देखिए y-2 इधर जाएगा तो ये भाग में इधर जाएगा तो गुणा में, तो ये y-2 बराबर क्या हो जाएगा, ये इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग में, तो 21 क्या हो जाता 7। तो 7 तरीके 21 बराबर क्या हो जाता y-2। ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, तो y बराबर क्या हो जाता 3 + 2। तो यहाँ से क्या होता है 5 हो जाता है। y बराबर क्या हो जाता है 5। नहीं ऐसे भी y को हम लोग क्या कर सकते 5 बता सकते थे। ठीक है, लेकिन हम लोगों ने क्या किया, इस तरीके को अपनाया। ठीक है, ये भी तरीका से, ये दोनों तरीके से सेम आंसर आया है। जो भी तरीका हम लोग अपना सकते हैं। ठीक है, हम लोग को बस क्या है कि आंसर तक पहुंचने का मतलब माने कि तरीका सही होना चाहिए। ठीक है, अब क्या करते हैं, इस तरह इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे y का मान हमने यहाँ पे रखा तो 5-2 हो गया तो ये हो गया 3 यानी 1/3। फिर ये प्लस में इधर गया तो माइनस में, फिर इसको सॉल्व किया तो आ गया 5/3। ठीक है, और ये 5/x-1। ठीक है, तो 5 से 5 ऊपर ऊपर कट जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा हम लोग का 3 कम 3 और ये हो जाएगा x-1। तो इधर माइनस में जाएगा तो प्लस में, तो x बराबर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। इस तरह इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ये हम लोग का क्या है क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब एक लास्ट क्वेश्चन जो है जो कि इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद से हम लोग का ये क्या हो जाएगा समाप्त हो जाएगा। उसके बाद से कल हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज को पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन को। ठीक है, उसके बाद हम लोग कल क्या करेंगे, एक्सरसाइज को पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं थोड़ा सा। अब देखिए 2019 में पूछा है और पेपर कोड है AZ। 2019 में पूछा है और पेपर कोड है क्या AZ। ठीक है, इस यूपी बोर्ड में। ठीक है, अब देखिए ये हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए अब क्या करते हैं हम लोग, जैसे देखिए पेपर कोड हम लोग का है AZ। ठीक है, तो देखिए ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, लिखा है 5/x + y, 5/x + y। ठीक है, और ये हम लोग के लिए प्लस 1/x-y बराबर दिया हम लोग का क्या 2। अब कह रहा है 15/x + y। ठीक है, 15/x + y। ठीक है, और यहाँ पर दिया क्या -5/x - -5/x-y बराबर क्या है -2। ठीक है, ये हम लोग का क्या है क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग
ठीक है इसको, ठीक है। अब देखिए ये क्या कह रहा है, तो कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, देखिए अब यहाँ पर इसको हम लोग क्या करेंगे, या तो इसको इक्वल करेंगे, तो देखिए तो आसान है, थोड़ा बहुत आसान है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम सोच रहे हैं कि क्या कीजिएगा कि आप लोग सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, क्या करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा हम हिंट दे दे रहे हैं, ठीक है, समीकरण बना के दे दे रहे हैं, आप क्या कीजिएगा इसको सॉल्व कीजिए। जैसे देखिए यहाँ पे 15 बन रहा है, तो 15 से 3 का मल्टीप्लाई करें तो 3 बचे 15, ठीक है। फिर 3 एकम 3, 3 गुना 6, ठीक है। तो फिर ये हम लोग को बन जाएगा क्या, जैसे मान जिसको हम मान लेंगे फर्स्ट, और ये हो जाएगा हम लोग का क्या सेकेंड। चलिए हमें ये वाला बता ही दे रहा है, ठीक है। फिर इसके आगे वाला क्वेश्चन आप लोग होमवर्क के लिए देंगे, तो देखिए हो जाएगा हम लोग लिखेंगे समीकरण फर्स्ट इंटू हो जाएगा क्या हम लोग का 3 माइनस समीकरण सेकंड। अब देखिए यहाँ पे जो है हम लोग का क्या दिस इम्प्लाइज, ठीक है। यहाँ पे देखिए तो हो जाएगा 3 बचे 15 बटा एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई बराबर प्लस हो जाएगा हम लोग का 3 एकम 3 बटा एक्स माइनस वाई, ठीक है। और ये हो जाएगा हम लोग का क्या, अब देखिए बराबर है 3 गुना 6, ठीक है। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, करना नहीं है, हो जाएगा 15 बटा एक्स प्लस वाई, ठीक है। और ये हो जाएगा -5 बाई एक्स माइनस वाई बराबर हो जाएगा माइनस। तो अब देखिए इसको घटाएंगे तो माइनस प्लस माइनस 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 प्लस माइनस माइनस प्लस, फिर देखिए प्लस 3 और प्लस 5 क्या है 8 बटा एक्स माइनस वाई इजिकल हो जाएगा क्या 6 और 2 8, ठीक है। ये हो जाएगा हम लोग का क्या दिस इम्प्लाइज, ये हो जाएगा हम लोग का जीरो के, ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस यानी जीरो, देखिए इधर बाहर में इधर जाएगा तो गुणा होता है, ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई इजिकल टू क्या हो जाएगा 8/8, कट के हो जाएगा दिस इम्प्लाइज एक्स माइनस वाई इजिकल टू 1, एक्स माइनस वाई का मान क्या आ गया 1, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 3, इसको रखा जाएगा इसमें, ठीक है। तो हो जाएगा हम लोग का 5 बाई लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में एक्स माइनस वाई इजिकल टू 1 रखने और, ठीक है, रखा जाए तो देखिए ये हो जाएगा हम लोग का क्या 5 बाई एक्स प्लस वाई प्लस हो जाएगा 1 बाई एक्स माइनस वाई यानी 1 है के बराबर 2, तो दिस इम्प्लाई हो जाएगा 5 बाई एक्स माइनस एक्स प्लस वाई इजिकल टू क्या हो जाएगा इधर ही जाएगा तो 2 माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इम्प्लाई हो जाएगा 5 बाई एक्स प्लस वाई इजिकल टू 1, दिस इम्प्लाई हो जाएगा क्या एक्स प्लस वाई इजिकल टू 5, ठीक है। तो देखिए इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण नंबर 4, समीकरण नंबर ये क्या है 4, तो हम लोग लिखेंगे समीकरण 3 प्लस समीकरण 4, ठीक है। अब जोड़ेंगे हम लोग यहाँ पर जो है एक्स माइनस वाई बराबर हो जाएगा क्या 1, तो एक्स प्लस वाई बराबर 5, ठीक है। जोड़ा जाए तो ये देखिए ये हो जाएगा प्लस, फिर हो जाएगा जीरो हम लोग का, ये हो जाएगा क्या हम लोग का जीरो नहीं, ये हो जाएगा हम लोग का क्या 2x, ये प्लस माइनस माइनस यानी ये हो जाएगा जीरो बराबर क्या हो जाएगा 6, दिस इम्प्लाई जो है 6/2, तो x बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का क्या दिस इम्प्लाई 2 या 6, यानी कि x का मान कितना आ गया 3, x का मान कितना आ गया 3। अब देखें x का मान मान कर तो हम 3 में रखते हैं, मान कर तो 4 में, तो वही रखेंगे हम लोग समीकरण 3 में x बराबर 3 रखने पर, x बराबर 3 रखने पर तो रखा जाए तो दिस इम्प्लाइज हो जाएगा हम लोग का क्या, देखिए 1 बराबर हो जाएगा हम लोग का x बराबर 3 रखना 3 माइनस वाई, तो ये देखिए ये माइनस वाई इधर आएगा तो प्लस वाई में इधर ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में 3 माइनस 1, तो दिस इम्प्लाइज वाई इक्वल क्या हो जाएगा 2, वाई का मान कितना आ गया 2। इस तरह इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे। चलिए आप लोग को सब क्वेश्चन बताया गया, तो हम आपको उम्मीद करते हैं जो क्वेश्चन मतलब थोड़ा सा क्या है कि आसान है, ठीक है, जो पेपर में पूछा गया है, ठीक है, वो क्वेश्चन हम आप लोग को दे रहे हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन दे रहे हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको क्या कीजिएगा सॉल्व कीजिएगा आप लोग, ठीक है, होमवर्क रहेगा आप लोग का। और ये बता दे रहे हैं कि ये पेपर में भी आया हुआ क्वेश्चन है, और वो भी दो पेपर में, एक नहीं सत्र में दो पेपर कोड में आया हुआ है, ठीक है। तो चलिए उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है, तो कौन सा वो क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए वो क्वेश्चन है आप लोग के समक्ष आता हुआ, ठीक है, वो उस क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन है हम लोग का लिखा है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10xy, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू दिया हम लोग का 10xy, ठीक है। और ये हम लोग का क्वेश्चन है एक और एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 6xy, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 6xy, ये हम लोग का समीकरण फर्स्ट है, ये हम लोग का समीकरण सेकंड है। ये आप लोग का होमवर्क है, इसको बना कर आइएगा, ठीक है। इसके आगे का हम लोग क्या करेंगे कल देखेंगे, ठीक है। इसको भी देखा जाएगा जो लोग बना लिए रहेंगे, ठीक है, नहीं तो इसको भी क्या करेंगे बताएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में, ठीक है।
एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण। ठीक है, हैव ए नाइस डे। हाँ देखिए, लेकिन अभी हम क्या किए कि अभी जाने वाले ही वाले थे तो हमको याद आया कि हमने इसको बताया नहीं किस पेपर कोड में पूछा है। ठीक है, देखिए ये पेपर में पूछा है 2011 के एलडी और एलई में। ठीक है, यूपी बोर्ड के पेपर में क्या पूछा है, 2011 में पूछा है, 2011 में। ठीक है, एक को पेपर क्वेश्चन पेपर है एलडी और दूसरा है एलई, दोनों में पूछा था। ठीक है, 2011 के, ठीक है, 2011 के पेपर में, ठीक है, दोनों में पूछा था। ठीक है, तो चलिए पढ़ते रहिए। ठीक है, अब चलता हूँ आगे, यानी इसमें पूछा था। ठीक है, आप इसको क्या कीजिएगा, बनाइएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, परीक्षा की दृष्टि से। चलिए तब तक के लिए क्या करना है, बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।